केशव, मुझे बताइए, आप जो अभी सब बातें यहाँ पर हुई हैं, उससे किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई भरोसा जगता है आपके मन में? जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने कहा कि 4 सालों के बाद इनको नेक्स्ट भर्तियों में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मैं बीजेपी सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि चुनावी दौर में आपने बड़े बड़े वायदे किया कि मैं प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या सर आज सत्ता में बैठे हुए आज को 8 साल हो गए, 8 दूना 16 करोड़ मेरी नौकरियां कहाँ गई सर? उसके बाद अभी आप 2 दिन पहले अनाउंस कर रहे हैं कि मैं जो है डेढ़ साल में आपको 10 लाख रोजगार देंगे। अगर सर 10 लाख रोजगार आप देते तो सर आज हम युवा पैरामिलिट्री फोर्स के नागपुर से पैदल चल के आज 17वां दिन है, तो सर हम लोग को रोजगार दिए होते तो आज हम लोग सड़क पर क्यों होते? तो सर मैं राजीव सर आपसे भी, सुधांशु सर आपसे भी, बाकी सर लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नित्यानंद गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करके हमारी यात्रा को रुकवा करके सर हम युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम लोग को रोजगार दिए होते तो आज हम लोग सड़क पर क्यों पड़े होते? सर सबसे बड़ा आपके क्वेश्चन है सर, इस पर आप जरूर प्रतिक्रिया दें सर। देखिए, मैं आपके साथ, आप ये एक बात को विश्वास करिए, इस देश के अंदर अगर मोदी आपके साथ, मोदी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के किसान, इस देश के जवान, इस देश की जनता को किसी ने बहुत बारीकी से और बेहतरी से समझा है, और उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं वो केवल प्रधानमंत्री लेकर गए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए। आपने एक बात रखी है अभी थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ा सा हैरान होता हूं, क्योंकि ये आपको नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कहा था आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत बेहतर तरीके से बोल रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा आपका ना पॉलिटिकल नारा जो सा होता है वो सुभ्रांश राय बोलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, वो आपके ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि आप एक कंसर्न लेके आए हैं, मैं उस कंसर्न के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, आप ये बताना चाहता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से जो ये योजना लागू हो रही है, इस योजना का जो फायदा है वो आप ही को अंत में मिलने जा रहा है। लेकिन मैं मीनाक्षी एक बात बोलता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था आपने किसान बिल वापस क्यों ले लिया। ये शुभ्रांश यहां बैठे हैं, इनको बोलिए अपने कार्यकर्ताओं को नीचे उतारिए। पूरी मंडियां खाली पड़ी रही, किसान अपना अनाज लेकर मंडियों में नहीं गया, उसने ओपन मार्केट में जाकर अपना अनाज बेचा। इस बार मंडी बुलाती रही कि आप आइए हमारे पास एमएसपी पे अपना सामान बेचिए। तो इसका मतलब जो अधिकार किसान को मिलने वाला था कानूनी रूप से, वो इन्होंने छीन लिया, राहुल गांधी ने छीन लिया, इन राजनीतिक पार्टियों ने छीन लिया, क्योंकि वो जब खेती करके कानूनी रूप से उस कंपनी के ऊपर दबाव बना सकता था, वो दबाव बनाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को किसने हटाया, उस प्रक्रिया को के ऊपर किसने उनको बरगलाया? वो इन लोगों ने बरगलाया। आज इनसे पूछिए क्यों नहीं खड़े हुए मंडियों के बाहर, क्यों नहीं बुलाया किसानों को? अगर उनको बेहतर रेट मिल रहा है तो उस बेहतर रेट के बीच में बाधा क्यों बने हुए थे? देखिए, इन्होंने बहुत विनाश किया इस देश का, इन्होंने बहुत विनाश किया इस देश का। मीनाक्षी जी, 2-3 पॉइंट है। नहीं, मेरा आपसे पहले कुछ और सवाल है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, जो परिस्थिति अभी दिखाई दे रही है, इन सबके बीच आप भी तो एक स्तर का भरोसा सरकार पर करेंगे, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है, देश की सेना का मामला है, तो उन्हें भी तो चिंता होगी कि देश की सुरक्षा से, सरहदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मीनाक्षी जी, थोड़ा नहीं, आपको इतना इकबाल है? बिल्कुल हमें देश की सरकार के साथ इकबाल है, लेकिन 2-3 पॉइंट, 1 मिनट। नहीं, आज किसी कानून की बात नहीं हो रही, कृषि कानून में आज मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बात करूं, आपको मोदी जी पे इतना भरोसा है नहीं है? नहीं, सुनिए, रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। हाँ, आज है 17 जून, ठीक है। 29 मई का अखबार उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, 53% कम गेहूं की खरीदारी इस साल आपने करी है। एक मिनट सुनिए, रिपोर्ट इसीलिए कहा, मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग, पत्रकार भी है, आपकी ट्रेनिंग गलत हो रही है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, पत्रकारिता के दौर में बोलेंगे, मैं अलग से 53% मैं भी ये बात कह रहा हूं।